I wrote all this after wasting my whole day, and I'm writing 2 pages full of this 2 pages. Okay, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्या हुआ कि आज सुबह मैं लेट उठी हूँ. एक्चुअली लेट उठी और ऐसे करते करते 12 बज गए. उसके बाद मैंने फ़ोन उठा के स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया. मेरा टाइम थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग में चले गया, फिर घर के कुछ कामों में चले गया. एंड मैं इतनी परेशान कि हो क्या रहा है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं चाह रही हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है. मतलब चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है. मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट मेरा ही शायद कुछ नहीं हो पा रहा है. जितने एफ़र्ट्स मुझे लेने चाहिए उतना एफ़र्ट मैं नहीं ले रही हूँ. एंड ऑल अदर थिंग्स, ठीक है, मैं पॉडकास्ट होकर देख रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि यार चीज़ें वो नहीं हो रही है. देन आई ट्राइड दिस टेक्निक एंड लिटरली इट हेल्प्स मी अलॉट. तो मैंने सोचा कि चलो अपन एक पेन और पेपर लेते हैं. इसके बारे में मैंने बहुत पहले कहीं सुना था कि आपको जब भी कुछ इमोशंस फील हो रहे हैं, आपको ओवरवेल्म फील हो रहा है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजिंग लग रही है, तो आप एक पेन और पेपर लो और जो भी आ रहा है उस पर सब कुछ लिख दो. क्योंकि देखो ऐसा होता है कई बार कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती कि हम सबको कुछ नहीं बता सकते. तो अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि मैंने इस पर क्या लिखा है, ठीक है. तो मैंने इस पर लिखा है, हाय पलक, हाउ आर यू फीलिंग, जस्ट वेंट इट ऑल आउट विदाउट थिंकिंग, विदाउट जजिंग योर सेल्फ. क्योंकि आपके माइंड में जितना कुछ चल रहा है ना, आपको पूरा वेंट आउट कर देना है. आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचना है, आपको जज नहीं करना है कि मैं क्या लिखने वाली हूँ, क्योंकि ये आप ही को तो पढ़ना है ना, किसी और को तो पढ़ना नहीं है. तो इसमें मैंने लिखा है, आज मैं सुबह लेट उठी और मैं चाह रही थी कि मैं 6 बजे उठूँ एंड मैं वॉक पे जाऊँ, जो कि हो नहीं पा रहा है. येस, मैं चाह रही हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँ, अपना रूटीन सेट करूँ, बट नहीं हो पा रहा है वो चीज़ें, ठीक है. ऐसे करते करते 12 बज गए एंड मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है. और मैंने फ़ोन यूज़ किया. आजकल मैं ज़्यादा वीडियो देख रही हूँ, लॉन्ग वीडियोस भी मुझे बनाना है यूट्यूब के लिए, बट मैं उसको बना नहीं पा रही हूँ जितना मैंने अपने आप से कमिट किया हुआ है, ठीक है. कभी कभी लगता है मैं सब चीज़ एक साथ करना चाह रही हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है. अब यहाँ पे मुझे मिला मेरा फर्स्ट आंसर, जो कि मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा था. मैंने लिखा तो मुझे समझ में आया कि मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना चाह रही हूँ. सुबह उठना भी, अपना रूटीन भी सेट करना, यूट्यूब के वीडियोस भी बनाना, घर की सारी चीज़ें करना, हमारे मतलब मैं अपनी शॉप में भी बैठती हूँ तो वहाँ का भी काम संभालना. तो इससे मुझे समझ में आया कि मैं अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व एक साथ कर रही हूँ, ठीक है. फिर मैंने उस पर सारा लिखा है कि कंटेंट बनाना, ये सब सब कुछ मैंने उस पर लिखा है. तब मैंने अपने आप को बोला, ओके अच्छा, तू क्या कर रही है कि सब चीज़ों के पीछे एक साथ भाग रही है. यू हैव टू डेवलप स्मॉल हैबिट्स पे काम कर. जैसे पहले तू कुछ भी नहीं कर रही थी. यस, मैं पहले आज से 1-1.5 साल पहले मैं कुछ भी नहीं करी थी, और अब मैंने एक्चुअली स्टार्ट कर दिया चीज़ें. अभी जितना चीज़ें फास्ट हो रही है ना, उससे पहले तो मैंने कभी किया ही नहीं है. तो मैंने अपने आप को थोड़ा यहाँ पे अप्रिशिएट किया, ठीक है. उसके बाद रुको, मैं आपको सेकेंड पेज बताती हूँ. फिर सेकंड पेज पे मैंने लिखा है, पलक यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है. यू डोंट नीड टू वॉच मोर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस, यू डोंट नीड टू वॉच मोर पॉडकास्ट. क्योंकि ना मुझे पॉडकास्ट देखना अच्छा लगता है, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे भी कई बार ऐसा ही लगता है कि मैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ या पॉडकास्ट, या मुझे न्यूरो साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा और सीख लूँ क्या, थोड़ा और फिर अच्छे से रिसर्च करके वीडियोज़ बनाऊँगी. बट नो, आप जो सीख रहे हो उसको सीखते रहो. दिन भर बैठ के पॉडकास्ट देखना इज़ अ ट्रैप, ठीक है. फिर मैंने लिखा है, यू हैव टू ओनली टेक एक्शन, जस्ट सिंपल एक्शन. मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर मन में आ रहा है कि कुछ करना है तो कर लो, तुरंत कर लो. अब इतना वेट नहीं करो कि पहले 10 चीज़ परफेक्ट होगी तो ही मैं करूँगी. यू एक्चुअली नीड टू फिक्स योर रूटीन. तो बस अपने इमोशन, मैंने क्या लिखा, मैं अपनी राइटिंग नहीं पहचान पा रही हूँ. तो बस अपने हाँ, आसपास के लोगों से परेशान हो जाती है, क्योंकि तुझे बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी मिलती है और तुझे तेरा पर्सनल टाइम, ठीक है. फिर इस पे मैंने लिखा है, सम टाइम यू जस्ट फील ओवरवेल्म एंड यू आर स्टक. क्योंकि तुझे लगता है कि तू सही कंटेंट कंज्यूम कर रही कि नहीं, आई मीन कंटेंट भी नहीं, बट तुझे सही गाइडेंस मिल रही है कि नहीं, और तू आगे सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है कि नहीं. फिर मैंने इस पर बहुत अच्छी चीज़ लिखी अपने बारे में, पलक यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड ऐसा भी होता है कि आजकल मैं अपने एक्शंस के बारे में बहुत अवेयर हूँ, मैं उससे ऑब्जर्व करती हूँ. पहले मैं ये सब चीज़ें नहीं करती थी. देखो अब क्या हो गया है कि आई कैन टेक माई सेल्फ फ्रॉम रॉन्ग पाथ
टू राइट पाथ। ठीक है, अब मुझे समझ में आने लग गया है कि क्या चीज़ें मतलब मुझे नहीं करनी है। अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए ना, तो मैं अपने टाइम की वैल्यू करने लगी हूँ। मैं अपने आप को रॉन्ग ट्रैक से राइट ट्रैक में ले जाती हूँ। तो सेम थिंग आपको भी करना है। आपको ये आना चाहिए कि अपने आप को रॉन्ग ट्रैक से राइट ट्रैक पे कैसे ले जाते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि हर किसी को ये चीज़ें फ़ील होती है जैसा मुझे आज फ़ील हो रहा था। मतलब मुझे इतना गंदा फ़ील हो रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बहुत ओवरवेल्म फ़ील हो रहा था कि मैं कंपेयर कर रही हूँ कि यार मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ क्या? मैं पूरा दिन बैठ के चिड़चिड़ा रही हूँ। एंड लिटरली गाइज़ दिस मेथड, दिस टेक्निक हेल्प यू अ लॉट। आपके मन में जितना भी कुछ आ रहा है ना, आपको जो भी डाउट्स हो रहे हैं, पूरा बिना रुके, बिना जज किए, क्योंकि कोई आपको नहीं सुन रहा है, पूरा वेंट आउट कर दो। पता है, पूरा वेंट आउट कर दो और उसको 1 बार 2 बार उसको रीड करो, तो उसमें ना आपको सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट होंगे। एंड आपको एकदम फ्री फील होगा। उसके बाद आपको कुछ भी फील नहीं होगा माइंड पे। मतलब जितना यहाँ पे कचरा भरा हुआ है ना, वो पूरा बाहर आ जाएगा। और जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें से आपको लगेगा कितनी सारी चीज़ें तो अननेसेसरी थी। तो येस, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक। आप प्लीज़ इसको ट्राई करके देखना। जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो, ओवरवेल्म फील हो, ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ तो अपने अंदर से बाहर निकालना है, मतलब मैं ये इमोशंस को और कैरी नहीं कर सकता या कर सकती, तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई एंड खूब खुश रहो लाइफ में, खूब आगे बढ़ो यार। पता है, छोटे छोटे एक्शंस की बात है। आप छोटे छोटे एक्शंस लेना सीख जाओगे ना, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। ऐसा नहीं करना है कि किसी दिन, जैसे आज मैंने इतना कुछ नहीं किया, बट मैंने सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड की। मेरा सुबह से लेकर शाम तक का टाइम जा चुका था, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, ठीक है, बट मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की एंड आई अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर दैट। सो येस, आप भी ऐसा करो, अच्छे से आगे बढ़ो लाइफ में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।